अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सुन लें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। वो कहता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है और इसको ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपने इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ये जो इक्वेशन है इसको आप लेट करेंगे कि ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, y के इक्वल आ गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू y। अब आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। पैराबोला मीन्स यू शेप का, यानी कि ये इस शेप का, इसका यू शेप की तरह इसका ग्राफ बनेगा। तो लिहाजा हमें सबसे पहले इसके ना ये वर्टिक्स फाइंड करने पड़ेंगे। इस इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं हमने, वर्टिक्स। तो वर्टिक कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम इसके वर्टिक्स फाइंड करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का। जी, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर आपने बनाना है। ये 18 अगर कंप्लीट स्क्वायर बनता तो हम इसको एज इट इज़ सॉल्व कर लेते। ये 18 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को फिर आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को और 18 को आपने फिर एंड पे लेके जाना है। तो कैसे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे कि ये जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। x के साथ जो वैल्यू उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब इस 3/2 का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड भी करना है और इसको माइनस भी करना है। तो ये माइनस 3x एज इट इज़, इसमें ये हमने क्या किया, 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 3/2 का ये स्क्वायर माइनस भी कर दिया, और ये माइनस 18 ये एंड पे चला गया। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab बन गया। तो इसको आप होल स्क्वायर बना दें। ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। माइनस इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर ये क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये -18 एज इट इज़ आ गया। जी, तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, इसका ये स्क्वायर आ गया, माइनस है 9/2 को जो है ना वो डिवाइड कर दें आप, 9 को 4 पे डिवाइड कर दें। क्या आ गया जी, 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.25 माइनस 2.25 एंड ये -18 आ गया। अब इसको -2.25 को -18 में ऐड कर दें तो इसका आंसर आ गया जी, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इसको ऐड किया तो ये आ गया -20.25। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आ गई है इसको हमने कंपेयर करना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप कंपेयर करें, कंपेयर विद y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के। इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है ए की, एच की और के की। तो यहाँ पर कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और एच माइनस माइनस के एक्स के साथ कंपेयर हो गया, और एच की वैल्यू आ गई आपके पास ये 3/2, और के की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे -20.25। अब एच की वैल्यू इसको आप पॉइंट में चेंज कर लें तो ये क्या आ गई, 1.5। जी, यहाँ से हमारे पास ये वर्टिक्स इसके आ गए, वर्टिक्स ऑफ पैराबोला वो क्या बनेंगे, यानी कि एच के इसके ये वर्टिक्स आ गए। तो एच किसके इक्वल है जी, 1.5 के, और के किसके इक्वल है जी, -20.25
5 के। ए यहाँ पे हमें ये बताता है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ यू की तरह बनेगा, अगर ए जो है वो लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ यानी कि यू का रिवर्स यानी कि उल्टा यू बनेगा। बस बाकी हमने यहाँ पे ए की वैल्यू यूज़ नहीं करनी। अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं जी। ग्राफ से पहले हमें जो है ना वो एक टेबल ड्रा करना होगा जिसमें एक्स और वाई के हमें पॉइंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक्स को और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वाई को, और वाई की वैल्यू क्या है जी एक्स स्क्वायर -3x, ये जो इक्वेशन लेट की थी -18। यहाँ पर जो है ना वो इसका टेबल ड्रा करेंगे। अब टेबल में यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे दोनों का कंबाइन जो पेयर बनेगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आपने अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है, जो मर्ज़ी चाहे पुट कर लें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको -4 से। तो अब x की जगह पे आप -4 पुट करें तो ये क्या बन गया जी -4 का स्क्वायर 3 × -4 -18। तो -4 का स्क्वायर बन गया 16, माइनस माइनस प्लस ये 12 आ गया, और ये -18। तो ये बन गया जी 28 में से ये 18 माइनस किया तो आंसर आ गया 10। लिहाजा जो x का पेयर बन गया एक्स वाई का, x जब मैंने -4 पुट किया तो y मेरे पास आ गया जी 10। अब नेक्स्ट यहाँ पर x की जगह पे आप -2 पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो y = x की जगह पे -2 पुट करें तो ये -2 का स्क्वायर -3 × -2 -18। तो ये y = -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस ये आ गया जी 6 -18। तो इसका आंसर क्या आ गया जी -18 आ गया। अब आप x की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये y एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 का स्क्वायर -3 × 0 -18, और ये y = क्या बन गया आपके पास 0 का स्क्वायर 0 -0 -18 =-18। अब देखें x जब -2 पुट किया तो सॉरी जो y था वो हमारे पास क्या आ गया जी -8 आ गया, ये पेयर बन गया। और जब x 0 पुट किया तो y -18 आ गया। अब एक और वैल्यू इसमें आप +4 पुट कर लें x की जगह पे, तो यहाँ पर +4 पुट किया तो ये y = 4 का स्क्वायर -3 × 4 -18। तो 4 का स्क्वायर 16 -12 -18। तो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया मेरे ख्याल में ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 -12 -18 = -14। तो ये -14 इसका ये आंसर आ गया। तो जब x मेरे पास 4 था तो y कितना आ गया जी -14 आ गया। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की जगह पे 6 पुट कर लेते हैं जी। x की जगह पे अब 6 पुट किया तो ये y = 6 का स्क्वायर -3 × 6 -18। तो ये y = 36 आ गया, -18 -18। तो ये क्या आ गया आपके पास 0, यानी कि x जब 6 पुट किया तो y क्या आ गया 0 आ गया। एक और वैल्यू निकाल लें, इस x की जगह पे आप 7 पुट कर दें। ये वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू आप x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। y की वैल्यू जो है ना वो आप जब 7 पुट करेंगे या जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो फिर x पे डिपेंड करेगी। तो ये 7 का स्क्वायर -3 × 7 -18। तो 7 का स्क्वायर 49 -21, और ये क्या आ गया जी -18 आ गया। तो 20 जी। तो y हमारे पास 10 आ गया। जब x हमने 7 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, और कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे जो गैप रखना है वो 1 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट रखना है। अब x की जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में वो 7 है। तो यहाँ पर मेरे पास ना 7 नंबर जो है ना वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 का गैप रख लेता हूँ। 2 4 6 8 एंड 10। इस साइड पे -2 का गैप रख लेता हूँ। -2 -4
-6, -8 एंड -10। अब y का जो मेरे पास मैक्सिमम आंसर है वो पॉजिटिव में 10 है और मिनिमम में 18 है, और वर्टिक्स जो है वो मेरे पास है -20 से -20.25 है, यानी कि इसका मिनिमम ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाना चाहिए, 20 तक, यानी कि 25 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं गैप रख लेता हूँ 4 का, तो ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28 नेगेटिव नंबर है इस साइड पे, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दें सबके साथ, यानी कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी 4 का गैप दे दें, 4, 8, 12 और उसके बाद 16, 20, 24। अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये वर्टिक्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वर्टिक्स इसके कहाँ पे बनेंगे, 1.5 एच, यानी कि एच एक्स एक्सिस पे आएगा तो 1 यहाँ पे, 1.5 ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से 20.25, तो ये इसका वर्टिक्स यहाँ पे आ गया। क्लियर। नेक्स्ट x -4 y 10, ये x -4 है तो y 10 यहाँ से ऊपर मूव करें तो ये x 10 जो है वो यहाँ पर बनता है y, x -4 y 10 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट x -2 y 8, y -8, तो ये x -2 और y जो है वो -8, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ गया। ठीक है। उसके बाद x0 y -18, x0 y -18, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब क्या आ गया जी, x4 y -14, ये x4 है, y -14, तो ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद है जी x6 y 0, यहाँ पर x6 और y 0 आ गया। नेक्स्ट x7 y 10, x7 यहाँ पर है और y 10 बनेगा तकरीबन, ये यहाँ पर आ गया। अब आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये वर्टिक्स को आप इस पॉइंट से ज्वाइन करें, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करें और इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन करें, ये आ गया। अब इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन करें, इसको यहाँ पे ज्वाइन करें और इसको लें जी, ये आपका ग्राफ बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और स्टार्ट पे आपको बताया था कि इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप में बनेगा, पैराबोला मीन यू शेप में। अब अगर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ये देख लें कि ए यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये यू शेप में बनेगा। अगर ए नेगेटिव होगा तो ये उल्टा यू बनेगा। क्लियर। अच्छा जी, अब हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि हैंस द पैराबोला कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट ये -3 पे और ये 6 पे, यानी कि यहाँ पर x -3, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे x 6 है, y 0 है, यानी कि ये इसको कट कर रहा है -3 एंड 6। सो सॉल्यूशन सेट, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इज़, वो क्या बनेगा जी, -3 एंड 6। ये पैराबोला जो है ना वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही इसका जो है ना वो सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो -3, और एक इस पॉइंट पे यहाँ पे जो x की वैल्यू कैलकुलेट की वो 6 आ गई, यानी कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है इस लाइन को -3 और 6 पे, लिहाजा इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, -3 एंड 6। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
जी, पार्ट नंबर 2 है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। तो ये y आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। जी सेकंड, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ बनता है पैराबोला शेप में, यानी कि यू की शेप में। तो आपको इसके वर्टिक्स फाइंड करने होंगे। वर्टिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। जी, तो क्या करना है, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ये y को एज इट इज़ लिख लिया इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। ये जो x के साथ वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो आंसर क्या आ गया जी? 5/2। ये आंसर जो आया है यानी कि ये 5x, इस आंसर को आपने इसका स्क्वायर लेके इसको ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर लेके इसको माइनस भी करना है। क्लियर यहाँ तक? क्या किया हमने, ये 14 जो है ना एंड पे कांस्टेंट नंबर, इसको हम एंड पे लेके जाएंगे और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है कि x के साथ जो वैल्यू है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 ये होल स्क्वायर बन गया x माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर बन गया। यानी कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये -2ab है। तो ये माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर ओपन करें 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और ये -14। जी, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर। 25 को 4 पे डिवाइड कर दें, 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आंसर आ गया जी 6.25 और ये -14। अब ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें 5/2 को भी, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया जी 2.5 इसका ये स्क्वायर, माइनस इनको ऐड करें तो ये बनेगा -20.25। अब आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बनी है इसको आप कंपेयर करें, कंपेयर विद y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के के साथ। यहाँ से आप h और k की वैल्यू निकालें और वही आपके वर्टिक्स होंगे इस पैराबोला के। जी, तो यहाँ से देखें तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे इस ब्रैकेट का जो कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2.5, ये h की वैल्यू आ गई। और k की वैल्यू आपके पास आ गई जी -20.25। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो वर्टिक्स इसके आ गए, वर्टिक्स ऑफ पैराबोला उसकी क्या बन गया जी, वर्टिक्स जो है वो एच के, ये आ गया जी इज इक्वल टू 2.5 एंड -20.25, ये इसके वर्टिक्स आ गए। अब हमने टेबल ड्रा करना है, इस टेबल में हमने एक्स और वाई के पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल की तरफ मूव करते हैं। जी, यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर आएगा, यहाँ पे हम उसको पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू मैं -4 से स्टार्ट कर देता हूँ, -4 पुट कर दी, उसके बाद -2, उसके बाद 0, 0 के बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे -4 पुट करें तो y इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर और ये -5 इंटू -4 -14। जी, तो -4 का स्क्वायर क्या बन गया जी 16, माइनस माइनस प्लस आ गया जी 20, -14। 20 में से 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 और -14 करें तो आंसर आ गया जी 22। तो ये जब x की वैल्यू -4 पुट की तो y का आंसर 22 आ गया, ये पेयर बन गया। अब x की जगह पे -2 पुट कर दें तो ये y इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 -14, तो -2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस माइनस प्लस 10 -14 इज़ इक्वल टू 0।
यानी कि x की वैल्यू जब -2 पुट की तो y क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह पे 0 पुट कर दें, तो ये y एज इट इज़ x की जगह पे ये 0, 0 का स्केयर -5 इंटू 0 -14, तो ये 0 -0 -14 इज इक्वल टू -14। x 0 पुट किया तो y क्या आ गया आपके पास, -14 आ गया। जी, अब x की जगह पे 2 पुट कर दें आप, +2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये y इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर -5 एज इट इज़ 2 इंटू -14, तो ये क्या आ गया जी, 2 का स्केयर 4 -10 -14, तो ये आंसर क्या बन गया जी, -10, तो ये -20। जब हमने x की जगह पे -2 पुट किया तो y आ गया जी -20, सॉरी +2 पुट किया। एक और वैल्यू पुट कर दें जिससे हमारा जो है ना वो आंसर पॉजिटिव में चला जाए। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो बड़ी वैल्यू पुट कर दें, सॉरी यहाँ पे मैंने ना 8 पुट कर दिया x की जगह पे, तो ये y इज़ इक्वल टू 8 का स्केयर -5 इंटू 8 -14, 8 का स्केयर आ गया जी 64 -40 और -14, इसको ज़रा सॉल्व कर लें, ये क्या बन गया जी, 64 -40 और -14 इक्वल टू 10, ये आ गया जी 10। x की जगह पे जब मैंने 8 पुट किया तो y मेरे पास 10 आ गया। अब देखें ये वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, यहाँ पर 2 पुट कर दें, आगे 4 6 पुट कर दें, मुझे ना एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दिया है, अदरवाइज़ नो इशू। जी, ये मैंने ग्राफ कर बना दिया है। अब आपने क्या करना है कि जो है ना वो ग्राफ के ऊपर ये जो गैप है ना, ये गैप आपने 1 सेंटीमीटर का रखना है। अब x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है जी 8, तो यहाँ पर मैं 2 का गैप रखूँगा तो ये बनेगा 2 4 6 8 और सॉरी ये बाई मिस्टेक x एक्सिस पे रखना था, यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 और इधर भी ये -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास है 22, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो फिर मैं 4 का गैप रखूँगा, 4 या फिर 5 का गैप रख दें यहाँ पे, तो 22 चलें 4 का गैप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते, तो यहाँ पर क्या आ गया जी 4, ये 8 12 16 और ये 20, उसके बाद यहाँ पर ये -4 -8 -12 -16 -20 -24 एंड -28। सबसे पहले वर्टिक्स ड्रा कर लेते हैं। वर्टिक्स क्या है जी 2.5, एच आपके पास क्या है, यानी कि ये एच को हम एक्स की जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे और वाई -20.25, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पे ये आएगा और ये पॉइंट आ गया जी 20.25, ये आपके इसके वर्टिक्स आ गए, यानी कि एच के आ गए। अब ये वैल्यू पुट करें, x -4 y 22, x -4 और y 22, ये आ गया जी 22, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। उसके बाद है जी x -2 y 0, x -2, ये यहाँ पर x -2 y यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद x 0 y 14 y -14, जी ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए थे और ये इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया पैराबोला का। अब हैंस ये जो पैराबोला है ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट 2, एक ये -2 पे कट कर रहा है और एक ये 6 पे कट कर रहा है एंड 6, सो सॉल्यूशन सेट इज़, सो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 एंड 6, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 एंड हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।